हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसको बताया हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वाला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके इसी टाइप पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है आपको वो मिल जाएगा, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा। 51 नंबर, कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तद्भव हमको बताना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है गाय, गाय आपका जो है कैसा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। जो शब्द रूप बदलने के बाद जो है संस्कृत से जो है हिंदी में आए हुए हैं, वे आपके तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर, ध्यान से देख के बताएं की कोशिश करेंगे। डोंगा कैसा शब्द है, बताइए। डोंगा कैसा शब्द है? तो डोंगा की बात करें तो डोंगा आपका एक देशज शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। डोंगा आपका एक देशज शब्द है। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो डोंगा आपका एक देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर, वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है, वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य? बताइए। वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है, वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? तो यह जो आपका उपवाक्य है विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर से इसका उक्त वाक्य में जितना अच्छा था आपका विशेषण उपवाक्य का बोध करा रहा है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में? चलो अगले क्वेश्चन में आपका 54 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का होगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। चप्पल है, चंद्रमा है, चिकित्सा है, चम्मच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिकित्सा दिया गया आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा, जो आपका शील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चप्पल, चंद्रमा और चम्मच आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला आपका देखेंगे 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर होगा। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या कृष्ण जा रहा है? क्या कृष्ण जा रहा है आपका कैसा हो जाएगा? पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण जा रहा है क्या आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या जा रहा है कृष्ण भी गलत हो जाएगा, और क्या जा रहा है क्या कृष्ण भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कृष्ण जा रहा है ये आपका पदक्रम की दृष्टि से कैसा वाक्य हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आगे से। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, ठीक है। अन्वय की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा वाक्य जो दिया गया है शुद्ध वाक्य हो जाएगा? तो देखिए, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो दिया गया है, गलत हो जाएगा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस है। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा दिया गया, खरीदा गलत हो जाएगा, खरीदा नहीं आएगा, खरीदी होगा, ठीक है। खरीदी। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी, क्या है? दोनों के दोनों क्या है? स्त्रीलिंग में, तो इसके वजह से यहाँ पे खरीदी होगा, खरीदा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए 57, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए यद्यपि का संधि विच्छेद यदि यह प्लस अपी हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपी हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, और यह जो है आपका यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। और कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था,
सूर्य प्लस उदय में कौन सी संधि थी? तो सिर्फ एक जन ने उसका आंसर दिया है, बाकी लोग क्या करने आते हो? नहीं समझ में आता है क्वेश्चन? आपको होमवर्क दिया जाता है उसका भी आंसर आप लोग नहीं देते हो, ठीक है? उसका आंसर सिर्फ पुक्की वर्मा ने दिया था, ठीक है? तो जो अभी क्या बोले, चलो हटाओ। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है, बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है यहाँ पे? तो तत्सम शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, तो आपका दमन, दमन आपका यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त शब्द आपका तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक है? क्लियर है इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 का। आगम, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाए, बताइए। अगम और आगम शब्द का युग्म सही कौन सा हो जाएगा, हमको बताना, ठीक है? तो देखिए, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है शास्त्र, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, ठीक है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो, यहाँ पे तीसरा पद आपका प्रधान हो जाएगा, ठीक है? दीर्घ बाहु, ठीक है? पहला दूसरा पद नहीं प्रधान होता, तीसरा पद प्रधान होता है यहाँ पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो दिया गया है कौन सा हो जाएगा? तो प्रादेशिक, प्रादेशिक जो दिया गया यहाँ पे सी वाला आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 62 नंबर 62 पे बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य बताइए। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, आपका हो जाएगा साथियों यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? जिन वाक्यों में एक आपका मुख्य या प्रधान वाक्य होता है तथा अन्य आपका आश्रित उपवाक्य हो, उसे आपका मिश्रित या तो मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का। हेम किसका पर्यायवाची है, बताइए। हेम जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हेम जो है आपका देखिए स्वर्ण का, यानी कि सोने का पर्यायवाची शब्द है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर होगा इसके बारे में? हेम जो है सोने का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है? इसके अन्य पर्यायवाची कंचन, हातक, जात रूप, सोना, कनक, कुंदन, हेम आदि हो जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिसरण का विलोम आपका अपसरण हो जाएगा, जो आपका बिजला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें 65 नंबर। विभावरी का, विभावरी किसका पर्यायवाची शब्द होते? विभावरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विभावरी जो आपका हो जाएगा साथियों रात्रि का पर्यायवाची, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर होगा? विभावरी जो आपका रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है? तमी, रजनी, चामनी, रैन, निशा, यामा, ये भी जो आपके विभावरी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर 66 पे उत्तर देंगे आर्टिस्ट का। संसार गुण रहस्यों से भरा है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। गुड़, ये पूरा का पूरा वाक्य क्या रेखांकित किया, हमको सिर्फ गुड़ का बनाता है विलोम, ठीक है? तो गुड़ का विलोम क्या है? तो देखिए गुड़ का विलोम आपका यहाँ पे हो जाएगा बोधगम्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? गुड़ का यहाँ पे विलोम हो जाएगा बोधगम्य। अगला क्वेश्चन देखें 67 नंबर 66 67 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। बाढ़ का पर्यायवाची क्या है, बताइए। बाढ़ का पर्यायवाची क्या है? देखिए बाढ़ के पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो बाढ़ का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पे सर। अच्छा, कौन सा नहीं है ना? देखिए सर है, सिलुमुख है, ईसु है, लेकिन जो मयूख दिया गया मयूख इसका बाण का पर्यायवाची नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? बाण के पर्यायवाची आपके सर, ईसु, सिलुमुख ये सभी हो जाएंगे, लेकिन मयूख जो आपका बाण का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? मयूर जो है आपका किसका? किरण का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है? अगला देखेंगे आपका 68 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। जलज किसका पर्यायवाची नहीं है, बताइए। जलज जो है किसका पर्यायवाची नहीं है? मोती का, कमल का, शंख का या स्वर्ण का? तो जलज जो आपका देखिए स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, ठीक है? कि जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है? जलज के पर्यायवाची आपके मोती, कमल, शंख, पंकज, अरविंद आदि सभी हो जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें 69 में, बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का। अगतन का विलोम क्या होगा, बताइए। अगतन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अगतन का विलोम आपका पुरातन, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर से को अगतन का विलोम आपका पुरातन हो जाएगा, आपका जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है?
नूतन, नवीन, समकालीन, अघतन के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 70 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आकाश का प्राचीन शब्द क्या है? बताइए। आकाश, तो आकाश का प्राचीन आपका यहाँ पे हो जाएगा अंबर। अंबर, अनंत, सॉरी, अंबर, अनंत, तारापथ, पुष्कर, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष। तो व्योम जो दिया गया आपका आकाश का प्राचीन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्रसून जो आपका देखिए फूल का प्राचीन होता है, वारिद जो आपका बादल का प्राचीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 71। मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। मोहर्मी, तो महाधन उर्मी। ठीक है, मोहर्मी का संधि विच्छेद महाधन उर्मी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, महाधन उर्मी। ठीक है, और इसमें आपकी कौन सी संधि है? तो गुड़ संधि है। आप लोगों से पूछ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो आंसर देने वाले नहीं हो, हमको ही बताना बताना पड़ेगा ना। तो इसमें आपकी गुड़ संधि लगी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका देखेंगे 72 नंबर। छत से छत से ईंट गिरी। ठीक है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है ना? तो छत से ईंट क्या हुई है? अलग हुई है ना, से यहाँ पे देखिए विभक्ति है, तो आपका हो जाएगा साथियों अपादान कारक, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 73 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बताइए। बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भू विशेषक। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में आएगा। ठीक है, अगला आपका देखें 74 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा? तो पृष्ठ पेषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द का पृष्ठ पेषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 नंबर। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्थात दोषी सदैव संशकित सशंकित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर, क्या दे बताएं की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का। अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर कौन से हो जाएंगे? तो अर्धस्वर यहाँ पे जो दिए गए हैं यहाँ पे य, र, ल, व, ये आपके अर्धस्वर में आएंगे, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए बारात और वसंत जो आपका दिया गया है शब्द युग्म आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्या दिया गया था? बारात और वसंत शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75वां। कर्पट का तद्भव रूप क्या बताइए? कर्पट का तद्भव रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए कर्पट का तद्भव रूप अगर देखने जाएंगे यहाँ पे तो कपड़ा हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्पट आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपका कपड़ा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 79 नंबर। काहे रे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पक्ति का रचनाकार कौन है? बताइए। काहे रे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, तो ये पक्तियां जो है आपकी कबीर दास जी की हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 80 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। मुकुंद किसका पर्याय है? बताइए। मुकुंद जो है किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है आपका देखिए विष्णु का पर्याय हो जाएगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है उसके बारे में। इसके अतिरिक्त जो है इनके केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी पर्याय हैं। ठीक है, अगला आपका 81 वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल के, स्त्री के, पुस्तक के, व्यवसाय के। तो वनिता का अर्थ आपका स्त्री के प्रयोग में होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है, तो जो आपका दिया गया बी ऑप्शन सही होगा 82 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आगे। शहद शब्द है कैसा? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देश शब्द है, आगत शब्द है। बताइए शहद कैसा शब्द है? तो शहद जो आपका एक आगत शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए हिंदी के अनेक शब्द जो है विदेशी मूल के हैं। परस्पर
संपर्क के कारण यह प्रसिद्ध हो गए हैं, तो इसके वजह से आपके आगत शब्द हो गए हैं। ठीक है, निरामिष किसे कहते हैं बताइए, निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष जो आपका मांस रहित भोजन को कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मांस रहित भोजन को आपका निरामिष कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन 84 नंबर। राष्ट्रवादी कवि दामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बताइए, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वर्ष 1972 में दिया गया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, 1972 ईस्वी में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा? बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह आपका चिंतामणि है, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 86 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का उद्देश्य कथन आता है कहाँ से? बताइए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का उद्देश्य कथन कहाँ से आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 नंबर। आदिकाल की रचना कौन सी है? बताइए, आदिकाल की रचना इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो खुमान रासो, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अखरावट जो आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि भक्ति काल की रचना है। ठीक है, छत्रसाल दशक जो आपका भूषण की रचना है, जो कि रीति काल की। ठीक है, दीप शिखा जो आपकी महादेवी वर्मा की है, जो कि आधुनिक काल की रचना है। और जो आपका दिया गया खुमान रासो आपकी दलपति विजय की है, जो कि आपकी आदिकाल की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मिर्जापुर से, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन आपका 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? तो देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है। ठीक है, वाक्य का प्रयोग करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर। क्या देगा? चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में आपका कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपका देखिए पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, वहां आपका अर्थ की दृष्टि से द्वंद्व समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चराचरम यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। क्या देगा? इनमें से शब्दों में कौन सा शब्द आपका हिंदी शब्दकोश के अंत में आएगा? बताइए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कृषाणु आएगा। ठीक है, कृषाणु को आपका कृषक आएगा। ठीक है, कृषक के बाद आपका आएगा क्रम, क्रम के बाद आपका लास्ट में आपका क्लियू आएगा। ठीक है, तो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषाणु, कृषक, क्रम और क्लियू। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 92 नंबर। वाक्य शुद्ध, कौन सा वाक्य यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य? ठीक है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं, आपका कैसा वाक्य? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहा है, मोहन और गीता गा रही है भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मोहन और गीता गा रहे हैं। उत्तर देंगे 93 में। सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फली चार। इसमें छंद कौन सा है? दोहा है, सोरठा है, रोला है, भैरवे है? तो इसमें जो है आपका है साथियों दोहा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपकी 24 मात्रा होती है प्रथम और तृतीय चरण में। ठीक है, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में आपकी 13 मात्रा है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 11 मात्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 94 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का बोरो
बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वानर बजित सरताहि बाण की वायु उड़ो के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थाहि। इन काव्यों में कौन सा रस है, बताइए इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन काव्य पंक्तियों में आपका रस जो दिया गया है साथियों, रौद्र रस, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में वारन पजी सरताहि बाण की वायु उड़ावे के लक्षण लक्ष्य करे अहिरा समर्थाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो रौद्र रस है इसमें, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 95 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो रमणीय में अगर प्रत्यय देखेंगे तो अनीय प्रत्यय लगा है। ठीक है, रम प्लस अनीय। ठीक है, तो इसमें अर्थ का अनीय प्रत्यय आएगा, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे अनीर दिया गया, अनीर आपका गलत हो जाएगा, अनीय प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 में। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा। ठीक है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यागत में आपका अभी उपसर्ग है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 में, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होता है। ठीक है, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जो आपका ये वाला विकल्प दिया मतलब पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित शब्द में श्रवण कुमार जो है आपका जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है, क्योंकि श्रवण कुमार जो अपने माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 98। किताब शब्द कैसा है, किताब हमारा कैसा शब्द है, तो किताब जो हमारा एक स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 99। गाय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गाय का बहुवचन आपका जो दिया गया है यहाँ पे गाय हो जाएगा, गाय जो आपका दिया गया यहाँ पे ये सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, गाय आपका बहुवचन शब्द है। ठीक है, 100 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। उसकी माता उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम, बताइए उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें आपका जो दिया गया है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में आपके जाए क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।